जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 ठो सवाल लिया है और दोस्तों तीनों सवालों में बोला है कि मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे पहला सवाल है 12 बट्टा करड़ी में 324 प्लस में करड़ी में 144 बट्टे 18। दोस्तों इसको हल कैसे करेंगे? दोस्तों अगर केवल करड़ी दिया रहेगा कुछ इस प्रकार से तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको वर्गमूल निकालने आता होगा। जैसे कि यहाँ पे है 144। अगर आप 144 का वर्गमूल निकालते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ इस प्रकार से काटना होता है, जो कि आप जानते होंगे, फिर भी मैं कर देता हूँ। 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे तो 18 आएगा, 2 से काटेंगे 9 आएगा और दोस्तों 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे कि 144 करड़ी में, और करड़ी में लिखते हैं इसको जितना इधर आया होता है। कितना है? 4 ठो है 2 और 2 ठो है 3, तो कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो कितना होगा? अब दोस्तों करड़ी का मतलब होता है कि एक जोड़ा का एक ठो बाहर निकलता है। यानी कि अगर एक जोड़ा 2 है तो 2 का केवल 2 निकलेगा। गुड़ा यहाँ पे एक जोड़ा है तो इसका भी एक ठो निकलेगा, और दोस्तों यहाँ पर एक जोड़ा है तो इसका भी एक ठो निकल जाएगा। कुल मिला के आप वर्गमूल यहाँ पे सीख गए। दोस्तों आपको हर एक सवाल में कुछ इस तरह से नहीं करना है, लेकिन मैंने आपको वर्गमूल का मतलब क्या होता है, कैसे निकलता है, समझा दिया। दोस्तों वर्गमूल 2 तरह से निकलते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। तो ये वाला है गुणनखंड विधि। यानी कि आप कुल मिला के ये समझ लिए कि करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब होता है कि करड़ी के अंदर कोई भी अंक अगर एक जोड़ा होता है तो उसका एक ठो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 144 का निकल जाएगा। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12। अब दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे सवाल है 12 बट्टा करड़ी के अंदर 324 प्लस में करड़ी के अंदर 144 बट्टे में 18। अब दोस्तों अगर आपके पास सवाल कुछ इस तरह का रहेगा तो ये वाला 12 अपने स्थान पे बट्टा में 324 का अगर आप निकालेंगे वर्गमूल तो आपका आ जाएगा 18। और दोस्तों हमने इसका भी निकाला तो आया था 12 और बट्टा में ये वाला है 18। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर आप भिन्न का जोड़ करते हैं और दोनों का हर सेम होता है तो ऊपर वाला सेम टू सेम लिख लेते हैं, यानी कि जोड़ लेते हैं, और नीचे केवल एक ठो लिखते हैं 18। तो इस प्रकार से 12 12 हो जाएगा 24 और बट्टा में हो जाएगा कितना? 18। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों ही संख्याएं 6 से कट रही हैं तो कितना हो जाएगा? 6 चौको 24 और 6 तियाँ 18, यानी कि 4 बट्टा 3। अब दोस्तों ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के सवालों को हल करना सीख जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमने लिया है सवाल नंबर दूसरा, यानी कि पूरा करड़ी के अंदर है 133 माइनस 89 प्लस में 25 गुणा में 4। दोस्तों यहाँ पे एक काम करेंगे कि 133 में से 89 को घटा लेंगे, बचेगी 4। इस प्रकार से बचेगी 44 और प्लस में 25 चौका 100, इस प्रकार से। अब दोस्तों अंदर है प्लस में तो जोड़ भी लेते हैं। जब 44 में जोड़ेंगे 100 तो आपका हो जाएगा 144। और दोस्तों करड़ी के अंदर होगा 144, और हमने बोला था कि करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल, और हमने अभी 144 को वर्गमूल निकाला था। कितना हुआ था? 12। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को भी आप एकदम आसान तरह से हल करना सीख जाएंगे। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आ गई है, सवाल नंबर तीसरा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे सवाल है करड़ी के अंदर 256 गुणा में 4 का स्क्वायर बराबर x। अब दोस्तों करड़ी में है 256, इसका मतलब क्या होता है कि 256 का वर्गमूल निकालेंगे। अब दोस्तों 256 का वर्गमूल होता है 16। कितना होता है? 16 गुणा में 4 का स्क्वायर। दोस्तों 4 के स्क्वायर भी 16 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या के स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या का गुणा 2 बार करना है। इस प्रकार से यानी कि 5 का स्क्वायर है तो 5 गुणे 5 2 बार करेंगे। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो 4 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 4 गुणे 4 2 बार करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16। कितना होगा? 4 चौका 16। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 16।
बराबर x। अब दोस्तों जब 16 गुणा करेगा 16 में तो कितना हो जाएगा 256, कितना होगा 256 बराबर x। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि x का मान निकल गया 256। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों ही सवाल एकदम आसान तरह से समझ में आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।